हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस वीडियो में हम लोग बिहार के महाजनपद को कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स को कवर किया था। बेसिकली हमने 1500 बीसी से पहले का देख लिया था सब कुछ। अभी जो है ऋग्वैदिक के बाद का जो पीरियड है, जो बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्ट्री का पार्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये महाजनपद जो है वो 6th सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी बीसी के बीच में एग्जिस्ट किया करते थे। अब क्या है ना कि ये तो मेन जो मेजर बिहार के हैं महाजनपद, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले। वैसे क्या है, 6th में स्टार्ट हो गए थे महाजनपद एग्जिस्टेंस में आना, और वो धीरे धीरे कुछ जो है पावरफुल जो होते थे वो अपने से कम पावरफुल वालों को एनेक्स कर लिया करते थे, उस पे उसको कब्जा कर लेते थे उस पे। और या फिर जो बहुत वीक हुआ करते थे वो खुद ही डाइल्यूट होते चले गए। तो हम बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिहार में 3 महाजनपद थे, और बेसिकली दो तो उनमें से बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे और एक कॉन्फेडरेसी हुआ करता था। तो जो सबसे पहला है वो हम देख रहे हैं मुंगेर बिहार, मुंगेर और भागलपुर रीजन में था। आपको पता है यहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है। तो इस गंगा नदी के तट पे ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि पहले रोड नेटवर्क तो था नहीं उतना, या फिर फॉरेस्ट तो बहुत हुआ करते थे। तो और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था नहीं। तो जो भी ट्रेड हुआ करता था ना वो रिवर रूट के थ्रू हुआ करता था। तो इस ट्रेड रूट में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी वो थी चंपा। तो ये है इस महाजनपद का कैपिटल, चंपा। बट ये महाजनपद है कौन सा, हमने पहले डिस्कस किया है। इस महाजनपद का नाम था अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल थी चंपा, और ये एक वेल्दी स्टेट हुआ करता था। वेल्दी था। क्यों वेल्दी था? क्योंकि हमने देखा ये ट्रेड रूट में है बिल्कुल। यहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह का ट्रेड करते थे, और भी जो भी रिवर रिवर के रूट से जो भी सामान आना जाना, बहुत तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो सिर्फ टेक्सटाइल तो हुआ नहीं करता था। और उस टाइम पे आप समझ लो ये मेन रूट, मेन ट्रांसपोर्ट का मीडियम हुआ करता था रिवर। तो ये एक बहुत वेल्दी स्टेट बन गया था। अंग महाजनपद इसका नाम था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक टाइम पे एनेक्स हो गया। एनेक्स का मतलब इस पे कब्जा कर लिया। किसने? हड़यंग डायनेस्टी के बिम्बिसार ने। बिम्बिसार। बिम्बिसार आप जानते हो ना, ये फाउंडर थे हड़यंग डायनेस्टी का। ठीक। तो हड़यंग डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार, जिन्होंने इस पे कब्जा कर लिया, एनेक्स्ड कर लिया था इस रीजन को, अंग महाजनपद को। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आपको दिख जाएंगे, इस मतलब यहाँ पे पाए गए हैं। तो पहला एरिया, जो पहला महाजनपद हमने देखा वो अंग महाजनपद है। कैपिटल चंपा है इसकी। इसे बिम्बिसार ने एनेक्स किया था। यहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर टेक्स्ट वगैरह यहाँ मिले हैं। ठीक है। और ये गंगा नदी के तट पे हुआ करता था। कौन सा रीजन है? अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो भागलपुर और मुंगेर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को आप देखोगे, इनके पार्ट्स हैं जो अंग महाजनपद को कंप्राइज करते थे। अब हम जो दूसरा देखने वाले हैं वो है चंपारण और मुजफ्फरपुर दरभंगा। ये एरिया है। इस एरिया को हम लोग बोलते थे वज्जी, वज्जी महाजनपद। ये एक कॉन्फेडरेसी हुआ करता था। ठीक है। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या है? यहाँ अलग अलग क्लैन, मतलब एक्चुअली 8 क्लैन हैं। 8 क्लैंस थे यहाँ पे। क्लैन का मतलब कबीला। 8 अलग अलग कबीले हुआ करते थे, जिन्होंने खुद में एक साथ मिलकर कॉन्फेडरेसी बनाई थी। अलग अलग फेडरेशन का समूह होता है कॉन्फेडरेशन। ठीक है। तो 8 अलग अलग कबीले हुआ करते थे, जिन्होंने कलेक्टिवली इस महाजनपद को बनाया था। अब यहाँ पे इन सभी के म्यूचुअल एग्रीमेंट पे फैसले लिए जाते थे। जब भी युद्ध होता था ये सारे क्लैन साथ में जाकर के युद्ध किया करते थे। ठीक है। और ये आप देख सकते हो करंटली आज का जो चंपारण का एरिया है, चंपारण, मुजफ्फरपुर
दरभंगा, ये एरिया है, ठीक है। और इसकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो वैशाली हुआ करती थी, तो वैशाली वाज द कैपिटल। ठीक है, अब मैंने यहाँ वैशाली को छोड़ दिया है, आप देखो ये थोड़ा सा इस तरफ से, ठीक है, वैशाली वगैरह भी, तो इस एरिया में हुआ करता था ये। अब हम देखने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक था, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक। तो रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक से हम क्या मानते हैं, जैसे कुछ होता है मोनार्की, ये स्टेट मोनार्की था, हमने देखा अभी अंग, हम आगे देखने वाले मगध, वो भी एक मोनार्कियल स्टेट था, बट दिस वाज द फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट, फर्स्ट रिपब्लिक महाजनपद। तो ये रिपब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ जो हेड हुआ करते थे ना, मतलब जो राजा हुआ करते थे वो इलेक्शन के बाद उनको चूज किया जाता था, इलेक्शन के थ्रू उनको चूज किया जाता था। बल्कि बाकी जगहों पे देखें तो वहाँ पे इनहेरिटेंस से आ जाते थे, मतलब किसी के फादर अगर राजा थे तो उनका बेटा भी राजा बन जाता था। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन होता था और इलेक्शन के बाद जो जीतता था उस इलेक्शन को, उससे राजा का उपाधि दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे 8, मैंने बताया जैसा कि 8 कबीले हुआ करते थे, इनमें से एक लिच्छवी भी है, लिच्छवी क्लैन है, मतलब वो भी एक कबीला ही हुआ करता था, लिच्छवी। वैशाली में अगर देखोगे तो वैशाली में मैं इसलिए वैशाली में ना बुद्ध का, भगवान बुद्ध जो हुआ करते थे, बुद्ध ने अपना लास्ट सरमन दिया था यहाँ पे। ये आ सकता है सवाल कि महात्मा बुद्ध ने अपना लास्ट सरमन कौन से एरिया में दिया था या किस सिटी में दिया था, तो वो वैशाली था जहाँ पे उन्होंने लास्ट सरमन अपना दिया था, ठीक है। और एक ये एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट हुआ करता था, बुद्धिस्ट कौन, वैशाली, वैशाली एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट हुआ करता था। यहाँ पे आपको पता है कि पिलर भी एक हुआ करता था, हमने डिस्कस किया सोकन पिलर जो आज भी यहाँ पे वैशाली में है। और जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ रिपब्लिक हुआ करता था एंड इट वाज ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। आज भी हम अपने अपने कंट्री के बारे में बोलते हैं कि आवर कंट्री इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया था हमारे यहाँ, ठीक है। अब हम तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद डिस्कस डिस्कस करने वाले हैं, वो है मगध का महाजनपद। ये आप देख लो, गया, नालंदा, जहानाबाद, इस एरिया में हुआ करता था ये आखिर बहुत बड़ा था मतलब, बट मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है जो सिक्स्थ इनिशियली हुआ करता था, बाद में इसने एक्सपेंशन करते करते अंग को भी खुद में शामिल कर लिया था, लिच्छवी पे भी इन्होंने अटैक किया था, तो और भी इनका एरिया बहुत बड़ा हुआ। बट फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे सिक्स्थ से लेके 5th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत छोटा मान लो, उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था, बट लेटर ऑन इट बिकेम सो इम्पोर्टेंट। तो ये है मगध महाजनपद, मगध। अब मगध की कैपिटल क्या थी, तो स्टार्टिंग में राजगीर या गृहराज भी बोलते हैं, गिरी, गिरिराज, गिरिराज, गिरी मतलब अ, पहाड़ वहाड़ से घिरा हुआ है ये एरिया, तो इसे गिरिराज भी बोलते हैं। तो ये गिरिराज या फिर राजगीर वगैरह था इसका नाम पहले, एंड लेटर ऑन पाटलिपुत्र बिकेम इट्स कैपिटल, पाटलिपुत्र जो करंटली पटना है ना, वो भी इसका पहले कैपिटल रह चुका है, आप देख सकते हो पटना नज़दीक में ही है। तो पाटली भी इसका, पाटलिपुत्र भी इसका कैपिटल हुआ करता था कभी किसी पॉइंट पे। और अभी कहाँ पे ये गया हमने डिस्कस कर लिया, नालंदा, गया, पटना, ये सब एरिया जो है अभी भी जो अभी है वो मगध एरिया में ही पहले आया करता था। और यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी, जैसे हमने देखा हड़यंक डायनेस्टी, हड़यंक डायनेस्टी पहले आई, फिर आई शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग के बाद आया नंद, जिसमें महापद्मानंद और धनानंद वगैरह थे, नंद डायनेस्टी हुआ। फिर आया हमारा मौर्य डायनेस्टी,
जिसमें अशोका द ग्रेट वगैरह भी थे। तो मौर्य डायनेस्टी और लेटर ऑन बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी वगैरह यहाँ पे रूल करती हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म यहाँ पे उनके बहुत सारे, जैसे हमें पता है कि कुछ काउंसिल भी हुए थे। ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पे पाटलिपुत्र राजगीर वगैरह में काउंसिल वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था बुद्धिज्म का। और यहाँ से ही ये वाले दो इम्पोर्टेंट रिलीजन है, ये दोनों यहाँ से ही आगे प्रोपोगेट हुए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। तो गौतम बुद्ध और महावीर ये दोनों यहाँ पे विजिट किए। और महाजनपद में बस इतना ही आप जान लो, बस इतना ही काफ़ी है महाजनपद के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।